कहाँ से आए हैं, मायने ये रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह, स्वागत है आपका कृष्ण भावनामृत के में। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय अर्जुन ने लीड किया है और दूसरा बाकी के जो 17 अध्याय हैं 2 से लेके 18 अध्याय तक श्री कृष्ण ने लीड किए हैं। तो जानते हैं कि वो कौन से श्लोक है जिसमें अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित थे। तो पहले अध्याय में अर्जुन बोलते हैं और कृष्णा सुनते हैं। क्या करते हैं? अर्जुन बोलते जाते हैं और कृष्णा सुनते जाते हैं। और दूसरे अध्याय से फिर कृष्णा उपदेश देना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। अर्जुन ने कहा, दृष्टवम स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परि सुष्यति। दृष्टवम, इन सबको देख के, स्वजनम, मेरे अपने भाई, कृष्णा यानी हे कृष्णा, इन सबको देख के मेरे अपने भाई युयुत्सम, युद्ध करने के लिए आए हैं, समुपस्थितम, और यहाँ युद्ध में रणभूमि में सब उपस्थित हो गए हैं। सीदंती मम गत्राणि, मेरे हाथ पांव सब कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मेरे पांव भी कांप रहे हैं। मुखम चा परुशिष्यति, मुखम, मेरा मुख जो है, वो मुंह जो है सूखता जा रहा है। परुशिष्यति यानी कि सूखता जा रहा है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अपनी मन की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते हैं कृष्णा के साथ कि मेरे हाथ पांव कांपते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखता जा रहा है। यहाँ पे अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। तो वो अपनी बात को अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से शेयर करते हैं और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, वे पतुषस शरीर में रोम हर्षस जायते। वे पतुषस, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षस जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बुरी तरह से कांप रहा हूं। गांडीवम स्रंसते हस्तत्वचे परिद्रहते। गांडीवम यानी कि धनुष। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, मेरा गांडीव हाथों से खिसकता जा रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तत्वचे परिद्रहते, मेरी त्वचा जलने लगी है। त्वचा में यानी कि त्व माने त्वचा, तो यहाँ पे जो स्किन है अर्जुन की वो भी जलने लगी है। अर्जुन अपने भाइयों को अपने समक्ष देख के कि उनसे युद्ध करना है, इस वजह से बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। आगे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि अगर मैं जीता तो भी हारा, क्योंकि मैं अपने परिवार से हाथ धो बैठूंगा। अगर मैं हारा तो भी हारा, तो जब मैं हर हाल में हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं जंगल में जाकर विष्टापन कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। रक्त से सने सिंहासन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं भिक्षा मांग लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। और इसी तरह पूरे अध्याय में, यानी कि पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण सुनते रहे। ऐसे करते करते पूरा अध्याय निकल गया। जो ये यहाँ पे कृष्ण सुन रहे हैं और अर्जुन बोले जा रहे हैं कंटिन्यू। कृष्ण चाहते तो वो बीच में अर्जुन को रोक सकते थे कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सुनते रहे, अर्जुन बोलते रहे और वो कृष्ण सुनते रहे। इसे कहते हैं सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और उसे समझना। योर साइलेंस डजंट मीन यू आर लिसनिंग। लिसनिंग 2 तरह की होती है, एक होती है हियरिंग और एक होती है लिसनिंग। लिसनिंग जो होती है वो बहुत डीप होती है, और हियरिंग वो होता है जब हमारे ईयर ड्रम से कुछ शब्द टकरा के अंदर जाते हैं, तो उसे कहते हैं हियरिंग, जिसे हम सुनते भी हैं और कई बार अवॉइड भी कर देते हैं। लिसनिंग के 5 प्रकार हैं, हियर, अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, मेडिटेट, अप्लाई। एक होता है सहानुभूति और एक होता है परानुभूति। सहानुभूति होता है सहजमा अनुभूति, यानी कि आप किसी के साथ फिजिकली खड़े हैं, इमोशनली और मेंटली नहीं खड़े हैं। आप उसको कह देते हैं, हाँ भाई तू मुझे रात के 2 बजे भी याद करियो ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, आई ऑलवेज विद यू। एक फोन कॉल कर दियो, मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो इसे कहते हैं सहानुभूति।
आप उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और एक होता है परानुभूति, किसी के साथ सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली इमोशनली भी आप खड़े हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसके साथ बात डिस्कस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है और क्या करा जा सकता है आगे, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। और इसके साथ साथ आप वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा सामने वाला फील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को देख के अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बीच में टोकूंगा तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। इसलिए पूरा अध्याय कृष्णा अर्जुन को गेज करते रहे, पहले गेज करो बाद में इंगेज करो। पूरा अध्याय अर्जुन को उन्होंने गेज किया, अर्जुन ओ अर्जुन, इज इट लाइक दैट अर्जुन, इस तरह से वो उन्हें गेज करते रहे पूरा अध्याय। यहाँ पर पहले अध्याय में अर्जुन ने इतना बोला इतना बोला इतना बोला कि बोलते बोलते अर्जुन ने वॉमिटिंग कर दी। और वॉमिटिंग करने के बाद फिर बोलते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब तो आप ही की कृपा है श्री कृष्ण जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक अर्जुन कंटिन्यू बोलते रहे। उसके बाद माइक अर्जुन के हाथ से निकलकर श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। गीता ने यू टर्न ले लिया वहां से और माइक अर्जुन के हाथ से आके श्री कृष्ण के हाथ में आ जाता है और उसके बाद श्री कृष्ण शुरू होते हैं। तो 7वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवान मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। माई डियर लॉर्ड, आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड नथिंग। उधर से श्री कृष्ण बोले, अच्छा अब ठीक है, अब तो लड़का सेट हो गया है, रिलैक्स हो गया। फाइनली अर्जुन रिलैक्स हो गए थे। और यहाँ पे लास्ट में जो उनका 7वां श्लोक था, वहां पे अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समुद्धचेता। कार्पण्य दोषो यानी कि कर्पण्यता के चक्कर में मेरे अंदर दोष आ गया है। उपहा स्वभावा, मेरे अंदर मेरे स्वभाव में दोष आ गया है। पृच्छामि, पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं, पृच्छामि। त्वाम यानी कि तुमसे, धर्म यानी कि धर्म के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। समुद्ध चेता, मूर्ख, मेरा जो वित्त है, मेरा जो चित्त है वो एकदम मूर्ख व्यक्ति के जैसा हो गया है। वहां पे उस जमाने में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन वो भी मान चुके हैं कि वो सबसे मूर्ख है, अपने आप को मूर्ख बताते हैं और कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा तो स्वभाव ही हिल गया है और मेरा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति जैसा हो गया है। उसके बाद आगे कहते हैं, यच श्रेया स्नाहि निश्रितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि मां त्वं प्रापनम। यच श्रेया यानी कि मैं अपने आप को श्रेयस्कार करता हूँ, आपके श्रेष्ठकर हूँ। स्नायि निश्रितम, मैं अपने आप को आपके आगे स्वीकार करता हूँ, आप मुझे बताएं। शिष्य स्तेहम, अपने आप को शिष्य स्वीकार करता हूँ आपके आगे। त्वाम माम प्रापनम, मैं आपके शरणागत हो गया हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब तो आप ही हैं मेरे मालिक, मैं अपने आप को एज अ शिष्य, एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करता हूँ और आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक अर्जुन एक एक्सट्रीम पोजीशन पर थे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वो कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह से अर्जुन बोलते रहे, कृष्णा सुनते रहे। अब तक अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब तक वो ये कहते आ रहे थे कि वे पतुषज शरीर में रोम हर्षज जायते, वे पतुषज, मेरे हाथ पांव कांप रहे, रोम हर्षज जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम श्रम सते, मेरा जो गांडीव है वो हाथों से खिसकता जा रहा है। हस्त त्वचे परिद्रहते, मेरी जो त्वचा है वो जलने लग रही है, ऐसा लग रहा है आग से जल रहा हूं मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मतलब ऐसे वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन ऐसे करते करते अर्जुन श्री कृष्ण सुनते रहे और अर्जुन बोलते रहे। और उसके बाद के जितने भी श्लोक हैं
उसमें श्री कृष्ण ने लीड किया है बाकी श्लोकों को, बाकी 17 अध्यायों को श्री कृष्ण लीड करते हैं। तो उसमें फिर अर्जुन सुनते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन सुनते हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन सुनते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। तो ऐसे करते करते 17वें अध्याय तक लास्ट में जब उनको सारी बातें समझ में आ जाती है, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, फाइनली उनको सारी बातें समझ में आ जाती है, तो फिर वो अर्जुन क्या कहते हैं सुनिए। नष्टो मोह स्मृति लभ्रदा त्वत्प्रसादन मुच्यते। नष्टो मोह, मेरा मोह खत्म हो गया है, स्मृति लभ्रदा, मेरी स्मृति, मेरी शांति मुझे वापस मिल गई है, वापस आ गई है। त्वत्प्रसादन मुच्यता, हे कृष्ण ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। तो आप देख सकते हैं भगवद गीता के शुरू के अध्यायों में, शुरू के श्लोकों में अर्जुन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द भगवद गीता वो ठीक हो गए, वो नॉर्मल हो गए और वो रेडी हो गए युद्ध करने के लिए, क्योंकि वही एक सही डिसीजन था। और इसी को कहते हैं डीप लिसनिंग इम्पैक्ट पावरफुल स्किल। अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनते जाओ, समझते जाओ, एक्नॉलेज करो, वो रिलैक्स हो जाएगा। सुनते जाओ, समझते जाओ, एक्नॉलेज करो, रिलैक्स हो जाएगा। अग्री करो बातों को, अग्री करो, मानो, और फिर उसे धीरे धीरे शांति से बताओ एक एक बात की क्या सही है क्या गलत है। पूरी भगवद गीता में अर्जुन सवाल पूछते थे, श्री कृष्ण सवालों के उत्तर देते थे। अर्जुन सवाल करते, श्री कृष्ण उत्तर देते, सवाल करते, उत्तर देते। इस पूरी भगवद गीता में टोटल 4 कैरेक्टर हैं। पहले धृतराष्ट्र, संजय, फिर अर्जुन, फिर श्री कृष्ण। शुरू में भगवद गीता की स्टार्टिंग में धृतराष्ट्र संजय से सवाल पूछते हैं कि मुझे इस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो सारी बातें बताओ। और संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी, इस वजह से वो सब कुछ देख सकते थे बिना युद्ध भूमि में जाए हुए, बिना रणभूमि में गए हुए। तो वो वहां से देख के सारी बातें बता रहे थे। तो आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पहले अध्याय की और भी स्टार्टिंग के श्लोक्स बताऊंगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं आपसे यही कहूंगी कि वीडियो को फैला दीजिए, पूरी तरह से फैला दीजिए। लोगों को पता तो चले कि बाहर जाके आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में ही भगवद गीता है। जो आज हो रहा है वो भी भगवद गीता में हो रहा है। लाइफ का एक मॉडल है भगवद गीता, तो आप इसे फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए कृष्ण भावनामृत के साथ। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते